तुमने नया लिया है ना ये? मैंने इनसे कहा कि रोजाना मेहमान आते रहते हैं, अब पुरानी क्रॉकरी रखना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए नया ले लिया। पेंट भी नया किया है? हाँ ना, सारे घर में नया पेंट करवाए। और ये देखना, नया सोफा भी लिया। तूने गौर नहीं किया, नए पर्दे भी लगवाए। हाँ, सोफे तो मैंने आते ही देख लिए थे, लेकिन पर्दे को तो मैं अब देख रही हूँ। बहुत आला। लेकिन ताहिरा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पागल हो गई है? ये खर्चा कहाँ, ये तो घर की आम सी चीजें जो जरूरत में आती रहती हैं। ताहिरा, एक बात पूछूं तुझसे? पूछ। कुछ अर्सा पहले तेरे हालात, मेरा मतलब ऐसे नहीं थे। तो बदल गए हालात, नहीं थे ऐसे पर अब बदल गए ना। अब देखना, मैंने इनसे कहा 9 से 5 क्यों नौकरी करते हैं, इससे अच्छा अपना कोई बिजनेस कर ले। अब बस हो गया फायदा। इतनी मोटी गोल्ड की चेन लाके दी है। पगली, गले में कहाँ देख रही है, अंदर रखी है। चल चाय पीना, ठंडी हो रही है। तू भी उमर भाई से बोल, नौकरी की झंझट छोड़ दे, अपना कारोबार करें। अच्छा भाई, बड़ी अच्छी चीजें लिखी हैं कि चेयरफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन तुम्हारे मैथ्स में अच्छे नंबर्स नहीं आए। क्यों भाई, क्या? मुझे तो सब कुछ याद था, पर टीचर को मैं अच्छा ही नहीं लगता था, इसीलिए टीचर ने मेरे मार्क्स ही काट दिए। देखो इस होशियार को कैसी बातें बना रहा है। वैसे हैरत की बात है कि तुमने तंज नहीं किया कि बेटा किसका है। आप समझ तो गए हैं, तो मुझे कहने की क्या जरूरत? चलो शाबाश, कमरे में जाओ, होमवर्क करो। ओके, जाओ। कंप्लीट करना, वरना चॉकलेट नहीं दूंगी। वैसे आपकी शाहिद भाई से मुलाकात होती है आजकल? ये बराबर वाले? नहीं यार, काफी दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। हाँ, काफी बिजी हैं वो आजकल, वैसे दिन रात काम कर रहे होते हैं। अच्छी बात। उन्होंने बिजनेस शुरू किया है अपना? हाँ, वैसे वो शाहिद भाई जिक्र कर रहे थे कुछ दिन पहले। माशाल्लाह, अच्छी बात है यार, अल्लाह कामयाब करे उन्हें। उनके घर का नक्शा ही बदल गया, पता है? कारोबार में बहुत बरकत होती है। जाहिर सी बात है, अब कारोबार तो कारोबार है, नक्शा तो बदलेगा। अगर कारोबार कारोबार ही होता है तो फिर आप क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कारोबार नहीं कर सकता हुमा, इसलिए मैं जॉब करता हूँ। जो आपने कभी कोशिश ही नहीं की है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपसे नहीं होगा? क्योंकि हुमा, देखो ऐसी बात नहीं है, मैं पहले कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सका। एक बार से क्या होता है उमर? लोग तो पूरी पूरी जिंदगी कोशिश करके फिर कोई कामयाबी करते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे सर पे क्या भूत सवार हो गया। मतलब इंसान के पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसको उसमें खुश होना चाहिए हुमा। उमर, ऐसे तो कोई इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। देखिए, मैं बस कह रही हूँ कि आप सोचिएगा। देखिए, मैं चाहती हूँ कि हमारा अपना कारोबार हो, अपनी आमदनी हो। देखिए, हम सारी नई चीज़ें ले सकते हैं, सोफे, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हमारी पुरानी हो गई, और मेरी फ़ोन भी, उसका फैक्ट्री अब काम नहीं। उमर, मैं आपसे बात कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, तुम आ गई, बैठो ना। असल में दानिश को स्कूल भेजने के बाद और उमर भाई को ऑफिस भेजने के बाद ये मेरे पास आ जाती है। बहुत अच्छी बात। शाहिद भाई, शायद आपसे मुलाकात काफी दिन बाद हो रही है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, दुआ है आपकी। आप आज थोड़ी देर से जा रहे हैं काम पे? हाँ, क्योंकि अब नौकरी तो कर नहीं रहा, इसी वजह से अपने टाइम पे जाता हूँ, अपने टाइम पे आता हूँ। और क्या भाई, इंसान को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। 9 to 5 जॉब करो, बॉस की मर्जी से ऑफिस जाओ और बॉस की मर्जी से वापस आओ। हम अपना कारोबार कर रहे हैं ना। और भाभी, उमर कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है।
वैसे काफी दिन हो गए उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। जी खैर चले, मैं चलता हूँ, आप दोनों सहेलियां बैठ के बातें कीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। ताहिरा, तुझसे एक बात करनी थी। बोलो। वो ना, मैं चाहती हूँ कि उमैर भी कारोबार शुरू कर दे, अच्छी बात है। लेकिन एक मसला है, वो जॉब नहीं छोड़ना चाहते। कहते हैं कि उनको नौकरी में ज़्यादा सहूलत लगती है। अरे तो नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत है? देख, जो थोड़े बहुत पैसे उन्होंने जमा किए हुए हैं ना, वो शाहिद के साथ कारोबार में लगाओ। जो भी मुनाफा होगा तुम्हें मिलता रहेगा, नौकरी भी बरकरार रहेगी। शाहिद भाई क्या दूसरे लोगों के पैसे लगा देते हैं? वैसे अब तक किसी के लगाए नहीं है, लेकिन उमैर भाई के जरूर लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। उमैर, 12 बज रहे हैं रात के। मालूम है यार, आई एम सॉरी। वो बस बॉस ने कुछ ज्यादा ही काम दे दिया था ऑफिस में आज। नौकरी के साथ यही मसला है, जाएं आप वक्त से और वापस आए अपनी बॉस की मर्जी से। ये तुम्हें क्या हो गया? हमेशा इसी तरह लेट हो जाया करता हूँ, इसमें कौन सी नई बात है? उमैर, हम इस नौकरी से अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। अपने भाई हुमा, मेरा सिर्फ एक ख्वाब है, वो है दानिश को बोर्डिंग स्कूल भेजना। जितनी मेहनत करता हूँ दिन रात उसी के लिए कर रहा हूँ मैं। उमैर, जिंदगी में और भी चीजें होती हैं। आई डोंट नो, आप कोई सेटिंग करें। क्या मतलब कि मैं कोई सेटिंग करूँ? किस तरह की बातें कर रही हो? तुम चाह रही हो किसी और को देखकर अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दो और उनके रास्तों पर चलना शुरू कर दो? अरे नौकरी छोड़ने को कौन कह रहा है उमैर? बस किसी के बिजनेस में थोड़े से पैसे लगा दे। नहीं है ना इतने पैसे मेरे पास। जितने पैसे हैं वो दानिश की फीस के लिए। मैंने तुमसे कुछ भी छुपा के नहीं रखा हुआ हुमा। अब मुझे खाना मिलेगा या फिर मैं अपने कमरे में जाके लेट जाऊं? लाती। भाई हुमा, मेरा सिर्फ एक ख्वाब है, वो है दानिश को बोर्डिंग स्कूल भेजना। जितनी मेहनत करता हूँ दिन रात उसी के लिए कर रहा हूँ मैं। पता है कल आएगा एसी वाला। क्यों? अरे तुझे बताया था ना, पूरे घर में एसी लगवा रही। यार बड़ी बात मानते हैं शायद भाई तेरी। भाई कहाँ मानते थे, पहले तो हिसाब से पैसे आते थे और हिसाब से खर्च होते थे, अब मान लेते हैं बात। वैसे हम ना गाड़ी ले रहे हैं। माशाल्लाह। ताहिरा, 5 लाख पर कितना प्रॉफिट मिलेगा? 5 लाख? 5 लाख पे क्या प्रॉफिट मिलेगा पागल? अभी तो इतने ही हैं। ये भी दानिश की फीस के थे, लेकिन उसकी एडमिशन में अभी देर है ना, तो तब तक तो आ ही जाएंगे। 15,000 15,000 मुनाफा दूंगी महीने का। जब तुझे जरूरत होगी ना, पूरे पैसे वापस ले लेना। हाँ हाँ, बहुत है 15,000, बहुत है बहुत है। फिर बाकी चाहिए होंगे ना, ले लो। पागल, तू समझ, ये अमानत है मेरे पास। ठीक है ठीक है। अब बस मेरे से भी ये बात मत करना। हाँ, वो घर में तब्दीली देखनी है ना, खुद ही मान जाएंगे। मैं ठीक है। पागल हो गई, मैं क्यों बताऊंगी भला? दानिश बेटा, आज मैं तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड देख रहा था। माशाल्लाह तुम मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नंबर लेकर आए हो, और साइंस में भी। बस शाबाश, इसी तरह पढ़ते रहना, ठीक है? फिक्र नहीं करें, इस बार टॉप पढ़ूंगा। बड़ा बदमाश है ये। स्कूल से आके कहता है मुझसे कि मैं फेल हो गया हूँ।
ना करो, बिल्कुल मेरी वाली हरकत। पता बचपन में मैं भी यही हरकतें करता था, बहुत जबरदस्त। चलो शाबाश, खाना खाओ, टेस्टी है ना? बस इंशाल्लाह ये बड़ा हो जाए, फिर मैं इसकी बहुत धूमधाम से शादी करूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है भाई, मतलब अभी इसके पढ़ने लिखने के दिन हैं। शादी तो सबकी हो जाती है, देखो तुम्हारी भी तो हो गई ना। तुम हंस रही हो? तो हंसना क्या मना है? नहीं मना नहीं है, मतलब अक्सर तुम मेरी जोक्स का बुरा मान लेती हो ना, इसलिए। ठीक है, मान लेती हूँ बुरा। नहीं यार, ये करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कारोबार का रोना लेके नहीं बैठी ना तुम। पता है मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने फैसला किया कि जिंदगी जैसे चल रही है ना उसे चलने दो, अच्छी खासी तो है। ये हुई ना बात। पता है मैं यकीन से कह रहा हूँ कि जिस दिन जिंदगी ने मौका दिया और मुझे मौका मिला, मैं तुम्हें कारोबार करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। मैं उस दिन का शिद्दत से इंतजार करूंगी। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह शाहिद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह आपको और कामयाब करे। आमीन। ओ मैं अरे हुमा आओ, मैं बस शाहिद भाई को बता रहा था कि उनकी गाड़ी बहुत अच्छी है, उन्होंने गाड़ी ली है ना, मुबारकबाद दे रहा था मैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। मैंने कहा था ना हम गाड़ी लेने वाले। जी, अल्लाह आप दोनों को मजीद नवाजे। हाँ। बड़ी प्यारी है। हाँ, और शाहिद भाई आप कितनी के लिए गाड़ी आप? हुमा क्या हो गया यार, कहाँ खोई हुई है? सॉरी वो अच्छा, वैसे मैं देख रहा था पूरा जायजा लिया था तुमने उनकी गाड़ी का। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा मुझे कि अभी एक्सपर्ट बनोगी और उनकी गाड़ी में ना फॉल्ट निकालना शुरू कर दो। पता है, एक दिन हम उनसे भी बेहतर गाड़ी लेंगे। माँ क्या जरूरत है गाड़ी लेने की, आजकल का ट्रैफिक देखा है तुमने? मतलब बाइक से बेहतर कोई सवारी है ही नहीं। उमेर, हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, दानिश बड़ा हो रहा है, हम सब आसानी से गाड़ी में फिट हो सकते हैं। चलो ठीक है, गाड़ी लेना भी कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ले लेंगे, ठीक है? अगर मेरे पास अभी इतने पैसे होते ना, मैं पहली चीज जाके गाड़ी लेती। तुम्हारे सारे ख्वाब इंशाल्लाह एक दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन सही वक्त पर। पता है वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? अल्लाह हाफिज। वाकई वो वक्त दूर नहीं है। ये लो, तुम्हारा पहला मुनाफा पूरे 15,000 है। आप खुश? अब मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है ठीक है। ये सब कहाँ से है? मैं लाई हूँ ना, देखें। क्या है और इसके पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जी वो असल में मैंने पैसे बचाए हुए थे ना, मार्केट गई थी, वहां से लाई थी मैं।
देखो अगर तुम पैसे बचा रही हो तो बचाओ, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, मुझे हर दफा आपसे पूछना अच्छा नहीं लगता। और ये क्या है? ये देखिए ना, नाइट सूट है, लाई हूँ मैं आपके लिए। देखो हुमा, तुम्हें पता है ना मैं शलवार कमीज पहनकर सोता हूँ। अरे तो अब ये पहन के सो जाइए। मुझे नहीं चाहिए ये। मतलब पहनकर किसको दिखाना है मुझे? मैं बहुत प्यार से लाई। देखो बात यह है कि तुम फजूल खर्चे कर रही हो, और मुझे नहीं पता कि ये सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ रहे हो और ये तुम किस तरह कर रही हो, लेकिन मुझे लग रहा है दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? क्या दानिश मेरा बेटा नहीं है? क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या आप पे मेरा कोई हक फजूल नहीं? तकरीरें करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि जितने पैसे मेरे पास है ना उनमें से ये सब चीजें नहीं हो सकती। मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने बचा के रखे हुए थे। तुमने इसलिए पैसे बचाए ताकि तुम ये फजूल चीजें खरीद सको? मेरे लिए इसमें से कोई भी चीज फजूल नहीं। दानिश कब से कह रहा था मुझसे कि मम्मा प्लीज मुझे नए कपड़े ला के दे दें। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी लाने की कोशिश करूँ। क्या? किस तरह की बातें करने लगी हो तुम? मैं भी चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में जरूरत की हर शय हो, हमारे पास गाड़ी हो, अच्छे खाने के लिए हो, अच्छे कपड़े हो। देखो हुमा, अगर तुम गौर करो ना तो अभी भी इस घर में जरूरत की हर चीज मौजूद है। मुझे जरूरत से ज्यादा चाहिए। देखो आज के बाद इस घर में कोई भी नई चीज नहीं आएगी। अगर आएगी तो मैं खुद लेकर आऊंगा, समझी? सॉरी। कुछ ज्यादा बोल गया था मैं, लेकिन पता है तुम्हारा लाया हुआ नाइट सूट मैं कल से जरूर पहनूंगा। और जो भी चीजें तुम घर के लिए लेकर आना चाहती हो वो तुम ला सकती हो, क्योंकि आखिर ये घर तुम्हारा भी तो है। मुझे पता था आप सुबह यही बोलेंगे। चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं मान गया हूं तो मैं नाश्ता किए बगैर चले जाऊं। नाश्ता मिलेगा प्लीज? अभी लाती हूँ। मुझे नई चीजें भी चाहिए किचन के लिए। हाँ भाई ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, वो मुझे पैसे दे दो जरा। वो मैंने दानिश की बात की है तो वो कह रहे थे कि उसकी फीस पे ऑर्डर के थ्रू जमा हो, तो मुझे पैसे बैंक में जमा करवाने, मुझे पैसे दे दो। बैंक? जाहिर सी बात है पे ऑर्डर बैंक के जरिए बनेगा ना। मैं आपको रात को दे देती हूँ, ठीक है? क्यों रात को? क्यों अभी क्यों नहीं? वो असल में मैंने कभी इकट्ठे इतने सारे पैसे नहीं देखे ना, तो आज दिल भर के देख लूंगी। तुम भी ना। अच्छा चलो ठीक है, आज रात अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लेना, लेकिन रात को पैसे याद से दे देना। जी जी सही है? जी। अच्छा नाश्ते दे दो प्लीज। जी मैम। आ जाओ। जी आई। शायद आप क्या कह रहे हैं? कैसे नुकसान हो गया? मैं उमा को क्या जवाब दूंगी? तायरा, खैरियत? खैरियत है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? वो दरअसल थोड़ी सी जरूरत पड़ गई है तो पैसे चाहिए वापस मुझे अपने। पैसे? हाँ वो मैं तुमसे ना मांगती, लेकिन उमैर ने सुबह में कहा कि वो दानिश का एडमिशन जल्दी कराना चाहते हैं, तो मैंने तो बहाना करके कह दिया था कि मैं शाम को दे दूंगी। तो दे तो जरा। देखो हम आप तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, शायद को ना नुकसान हो गया है। क्या मतलब? मतलब जिससे उन्होंने माल लिया था ना, उसने 2 नंबर माल दे दिया उमा। हम लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई आधी कीमत में भी नहीं ले रहा। तो अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे तो अभी शायद ने फोन करके बताया। ताहिरा मेरे पैसे? अरे हुमा मिल जाएंगे,
ये थोड़ी कह रही हूँ कि तेरे पैसे खा लिए मैंने, बस थोड़ा वक्त लगेगा। कितना? शायद तो 2-3 साल कह रहे थे। नहीं 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 नहीं, मैं ना 1 साल में पूरे कर दूंगी। भाई हुमा, क्या नाइट सूट है, इतनी आला फील। और पता है आज मैंने ऑफिस वालों को बोल दिया था कि कल ना मैं लेट आऊंगा क्योंकि हम जाएंगे नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद बैंक और बैंक से सीधा वापस घर। हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे पता था कि आज पूरा दिन ना तुम रो रो कर अपनी आंखें सुझा लोगी, इसलिए सुबह मैं तुमसे माफी मांग के गया था ऑफिस। गलती होगी ना, सॉरी, माफ कर दो प्लीज। मेरे पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? क्या मतलब पैसे नहीं है? आपने पूछा था कि मैं ये सब खर्चे कैसे कर रही हूँ। हाँ। मैंने दानिश की फीस के पैसे शाहिद भाई को दिए थे कारोबार में लगाने के लिए। अच्छा तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं कल जाके उनसे पैसे मांग लूंगा, मुझे पैसे दे देंगे। नहीं, वो उन्हें नुकसान हो गया, पैसे अभी नहीं मिलेंगे। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे पूछे बगैर ये नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दे। गलती पैसे लगा कर नहीं की तुमने, बल्कि गलती तुम्हारी ये थी कि तुमने उनकी तरह जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे, मुकाबला करने लगी, रश करने लगी। देखो हमारी जिंदगी में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, मैं भी, तुम भी, हर कोई। लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, समझा रहा था कि हर चीज का वक्त होता है और वक्त से पहले जबरदस्ती करके कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन अब हम क्या करेंगे? आपने इतनी मुश्किलों से वो पैसे जमा किए थे। मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद कर रही होंगी, कि घर में 2 कमाने के जरिए हो जाएंगे। ठीक है, तुमने गलत तो नहीं सोचा ना? हाँ, बस जल्दबाजी की। अब दानिश का एडमिशन का क्या होगा? अगले साल देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम रोना बंद करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आइंदा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे पूछना। प्रॉमिस, मैं आइंदा आपसे पूछे बगैर ऐसा कुछ नहीं करूँ।